हम कामयाब जरूर होंगे लेकिन आज नहीं कल होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोच करके बैठे हुए हैं कि कामयाबी तो कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कामयाबी से कोसों दूर हैं। आइए जानते हैं कामयाबी किसे कहते हैं। तो कामयाबी उसे कहते हैं जो आप प्लान करें, जो आप चाहें और जो आप अचीव कर लें। यानी कि जो आपने चाहा, जो प्लान किया वही अचीव कर लें, तो आप कामयाब कहलाते हैं। लेकिन सावधान, कामयाबी उसको तो जरूर कहते हैं, लेकिन क्या आप वाकई में जानते हैं कि जो आप चाहते हैं वो वाकई में आप चाहते हैं? यानी कि आप क्या हकीकत में जानते हैं कि जो आप चाहते हैं वो ठीक उसी तरह से है जैसा आप सोचते हैं? तो इन बातों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। यानी कि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मेडिकल के कोर्स में जाने के बाद किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कहां पर पहुंचेंगे, और उसके लिए क्या सिर्फ नीट का एग्जामिनेशन ही काफी है या आपके एटीट्यूड और अप्रोच में भी कुछ फर्क होना चाहिए? जी हां बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुड यू प्रिपेयर फॉर नीट और मेडिकल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे हमारे देश में अगर साइंस लेते हैं तो उनके पास सबसे पहले प्रमुख दो ही ऑप्शन नजर आते हैं, एक तो मेडिकल की तैयारी या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी। यानी कि बायोलॉजी ले लीजिए या मैथमेटिक्स ले लीजिए। लेकिन हमारे देश में बच्चों को बाकी चीजों के बारे में पता नहीं है। लेकिन देश की प्रगति जिस तौर से हो रही है, जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं, तो इसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आज की डेट में तो नीट एग्जाम देने के बाद, मेडिकल कंप्लीट करने के बाद भी बहुत से कैंडिडेट अपना अलग ही करियर प्लान कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप गलती करने जा रहे हैं? आइए जान लेते हैं सबसे पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में नीट के नाम से, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। हर साल इसका एग्जामिनेशन होता है और हजारों बच्चे कंट्री के गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा बनते हैं। कुछ बच्चे डेंटल कोर्स भी ले लेते हैं और इनमें से कई बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं और कुछ बच्चे विदेशों के चक्कर भी काटने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्रेज बहुत ज्यादा है हमारे देश में मेडिकल का। लेकिन मेडिकल को कंप्लीट करने के बाद क्या हर एक बच्चा प्लेस हो पाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए +2 यानी कि 10+2 की एजुकेशन, 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन देते हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 5 इयर्स के लिए आप एमबीबीएस कोर्स में दाखिला ले लेते हैं। यानी कि 12 वर्ष के बाद 5 वर्ष और, तो कितने हो गए? 17 साल की पढ़ाई आपकी हो गई। यानी कि क्लास के हिसाब से अगर जोड़ें तो 12 + 5 17, 17 साल की पढ़ाई। अब सिर्फ एमबीबीएस करके आप डॉक्टर की डिग्री तो ले लेते हैं, फिजिशियन तो बन जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को वेल प्लेस्ड पाते हैं? देखिए, अगर कंट्री में जरूरत की बात करें तो एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी बहुत 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 अधिक जरूरत है। आप किसी ऐसे इलाके में अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं जहां दूर दूर तक मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल सकती है। लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की चकाचौंध से दूर नहीं जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप मास्टर्स के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि एमडी वगैरह डिग्रीज के लिए कोशिश करते हैं। तो 5 ईयर तो एमबीबीएस किया, 1 साल इंटर्नशिप, 6 साल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपको कम से कम मिनिमम 2 वर्ष की पढ़ाई और करनी पड़ेगी। यानी कि 17, 18, 19, 20 क्लास तक की पढ़ाई हो गई। इसको अगर हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं, जनरल एजुकेशन पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, तो 12वीं के बाद 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में मास्टर्स हो जाता है। यानी कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनते बनते आप 5 इयर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर कोर्स। यानी कि यूं कहें कि 5 वर्षों में तो आपकी पीएचडी भी हो जाती है और आप कहीं पर हो सकता है प्लेस भी हो जाते। तो पहली बात तो यह कि मेडिकल की पढ़ाई में आपको वक्त बहुत देना पड़ता है अगर आप बड़े शहरों को छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को जमा लें तो एमबीबीएस करके भी आप अच्छी तरह से प्लेस हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा वो इलाका जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है, प्लस आपको कितना महारत हासिल है। तो ये तो हो गई ईयर्स की बात। चलिए अब आप आते हैं कोर्स पर। बच्चे नीट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और हम जानते हैं कि मार्क्स इसमें काफ़ी अच्छे होने ज़रूरी हैं। मार्क्स अगर अच्छे नहीं होते हैं और आप फिर कहीं जोड़ तोड़ लगा करके, कुछ पैसे खर्च करके घर वालों के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते भी हैं,
तो क्या आप आगे की पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे? मेडिकल की पढ़ाई 5 साल में आप मान के चलिए कि बहुत सारी चीजों की पढ़ाई करनी पड़ती, मसलन ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी आनी चाहिए। वैसे तो आप पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी 11वीं में, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी इन डिटेल विथ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में जहां अलग अलग इलाकों में घट रहे हैं, साथ ही साथ ह्यूमन एनाटॉमी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिजिक्स के भी एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं एमबीबीएस के ड्यूरेशन में, तो आप उन सब चीजों को पढ़ते हैं। यानी कि जितनी मेहनत आप नीट एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं उससे कम मेहनत नहीं है मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर करने के बाद भी, उसी क्रम में मेहनत। तो अगर आप मेहनत से घबराते हैं तो पहले ही छोड़ दीजिए। अगर आपकी आदत है मेहनत करना, बिल्कुल अच्छा कोर्स है आपके लिए। इसके अलावा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी नजर इतनी शार्प करनी पड़ेगी जैसे कि एक चिकित्सक या डॉक्टर की नजर होनी चाहिए। सिर्फ रट लेने वाली विद्या नहीं है ये, मेडिकल में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो चैलेंजेस को पसंद करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के हर एक फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ अपने शरीर नहीं, किसी भी बॉडी में किसी भी तरह की डिसफंक्शनैलिटी हो रही है, हर एक बीमारी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आपको ब्लड से डर नहीं लगता, रक्त से डर नहीं लगता, आपको चीड़ फाड़ से डर नहीं लगता, आपको सड़े हुए अंगों की निकलती हुई मवाद की बदबू से डर नहीं लगता, घृणा नहीं आती है, तो यह कोर्स आपके लिए है। फिर कहूंगा, अगर आपने मेडिकल लाइन में जाने का सोचा हुआ है तो इन चीज़ों से पहले ही रूबरू हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, क्लिनिक में ही उसके मोशन हो गए, या वॉमिटिंग हो गई, सड़ान सी बदबू फैलेगी, या कहीं पर किसी का कोई अंग सड़ रहा है, कहीं पर ब्लड निकालना है, कोई एक्सीडेंट का केस है, बहुत ही जटिल मामला है, ऐसे केसेस में आपको विचलित भी नहीं होना। यानी कि मेहनती तो आपको होना ही पड़ेगा, स्ट्रांग हार्टेड होना पड़ेगा, काम एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी के होना पड़ेगा, और कभी भी खुद डिप्रेस्ड ना हो, ऐसी सिचुएशन वाले अगर आप इंसान हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। वक्त जरूर लगेगा लेकिन सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी अगर आप इन बातों का ध्यान रख पाते हैं। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, यू शुड सर्टेनली परस्यू फॉर इट, है ना। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मेहनत जरूर करेंगे, सफल हम जरूर होंगे, लेकिन आज नहीं कल होंगे, तो छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। देश में ऑप्शंस की कमी नहीं है आज की डेट में, लेकिन अगर जुनून है तो कर दिखाइए मेडिकल की तैयारी, और अगर जुनून में कमी है तो बहुत कुछ है करने को मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।